नमस्कार, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में। बड़ी खबर है, बिहार में शराबबंदी को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने बड़ा फैसला ले लिया है। साथ ही मौसम विभाग ने बिहार में भारी बारिश का अलर्ट जारी कर दिया है। बिहार वालों के लिए खुशखबरी है, बिहार में मानसून पूरी तरह से एक्टिव हो गया, अधिकांश जिलों में बारिश होने वाली है। तो वहीं बड़ी खबर है कि नीतीश कुमार जी अब एनडीए से काफी नाराज हो गए, बीजेपी से नाराज हो गए। नीतीश कुमार जी जल्द ही पलटी मारने वाले हैं नीतीश कुमार जी। तो इधर लालू यादव ने कहा है कि इसी महीने गिर जाएगी मोदी की सरकार। तो आज बिहार और देश की बड़ी खबरों पर बात करेंगे। इससे पहले आपसे एक छोटी सी अनुरोध है, कृपया वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। बिहार होगा सूखा ग्रस्त घोषित, सूखा प्रदेश घोषित होगा बिहार। बिहार को सूखा ग्रस्त घोषित करने की लगातार मांगे हो रही है। देखिए, बिहार में बारिश की कमी के कारण मात्र 50% ही धान की रोपनी हो पाई है। किसानों को सिंचाई करने के लिए ना तो बिजली मिल रही है और ना ही नहर से पानी। पूरे राज्य में किसान त्राहिमाम कर रहे हैं। कल ही राजद ने मांग की और आज देखिए भाकपा ने मांग कर दी है कि बिहार को सूखा राज्य घोषित करे नीतीश कुमार जी। और इसी बीच खबर है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने भी अब तैयारियां शुरू कर दी है, बैठक बुला लिए हैं। जल्द ही बिहार को सूखा प्रदेश घोषित किया जा सकता है। पिछली बार जब बिहार को सूखाग्रस्त घोषित किया गया था तो बिहार में प्रत्येक किसान परिवार को 3500 रुपए करके मिले थे और इस बार लगभग 5000 से लेकर 5500 रुपए प्रत्येक किसान परिवार को मिल सकता है। बिहार में भी सबसे खराब हालात जहानाबाद, गया, औरंगाबाद, शेखपुरा, नवादा, मुंगेर, लखीसराय, भागलपुर, बांका, जमुई और नालंदा का हो गया है। साथ ही बिहार के अन्य भी कई जिले हैं जहां बारिश नहीं होने से किसान त्राहिमाम कर रहे हैं। तो जल्द ही किसानों को बड़ी सौगात मिलेगी। नीतीश कुमार जी बिहार को सूखा प्रदेश घोषित करके किसानों को सीधे पैसे देंगे। सहारा निवेशकों के जिनके भी पैसे फंसे हुए हैं, जिन्होंने भी सहारा इंडिया के तहत पैसे जमा किए थे, उन सभी को पैसे मिलने वाले हैं। अमित शाह जी ने भी अब बड़ी घोषणा कर दी है। साथ ही देखिए, सहारा रिफंड पोर्टल के माध्यम से निवेशकों के पैसे लौटाए जा रहे हैं। हालांकि पहले ये राशि 10,000 रुपया तक थी, जिसे बाद में बढ़ाकर 20,000 रुपया कर दिया गया था। लेकिन अब ताजा जानकारी के अनुसार आप 5 लाख रुपए तक का दावा कर सकते हैं। यानी सरकार अब एक ही बार में 5 लाख रुपए तक आपके खाते में वापस देने का काम करेगी। अब 5 लाख रुपए तक का दावा का आवेदन भी स्वीकार किया जा रहा है। तो इधर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने कहा है कि सहारा निवेशकों के अब तक 362 करोड़ रुपए लौटा दिए गए हैं। सहारा निवेशकों के 4,20,000 से भी अधिक निवेशकों के पैसे लौटाए गए हैं और जिनको भी अभी तक पैसे नहीं मिले हैं उन्हें अब एक ही बार में सारे पैसे दे दिए जाएंगे। हाँ, यदि कोई 5 लाख रुपया से ज्यादा इन्वेस्ट करके रखे हैं तो उन्हें 2 बार में पैसे मिलेंगे, लेकिन 5 लाख रुपया तक अब एक ही बार में मिलने वाला है। बिहार वालों के लिए आ गई है सबसे बड़ी खबर। बिहार में बदल रहा है मौसम और आज से अगले 72 घंटों तक बिहार के सभी 38 जिलों में बारिश और वज्रपात का अलर्ट जारी कर दिया गया है। मौसम विभाग ने कहा है कि कुछ दिनों तक बिहार में मानसून रूठ गया था, सूखे से परेशान हो गए थे लोग, लेकिन इस बार बड़ी खुशखबरी है। बिहार में आज से अगले 3 दिनों तक झमाझम बारिश का अलर्ट जारी कर दिया गया। मौसम विभाग ने बिहार के इन जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है और ये जिले हैं मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, पूर्णिया, कटिहार, अररिया, किशनगंज, पटना, नालंदा, गया, जहानाबाद, नवादा, शेखपुरा, लखीसराय, बेगूसराय, अरवल, रोहतास, कैमूर, भोजपुर और बक्सर। यहाँ ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया। साथ ही गोपालगंज, सारण, वैशाली, समस्तीपुर, दरभंगा, मधुबनी, सुपौल, शिवहर, खगड़िया, भागलपुर, मुंगेर, बांका और जमुई में येलो अलर्ट जारी किया गया है। इन जिलों में भारी बारिश हो सकती है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी चाहते हैं कि बिहार में शराबबंदी के कारण हमें इस बार नुकसान ना हो जाए, इसलिए नीतीश कुमार जी अब एक तरफ जहां शराबबंदी को खत्म करने के बारे में भी सोच रहे हैं और दूसरी तरफ इस शराबबंदी के कारण कैसे इनको फायदा हो उसके भी बारे में लगातार प्लान बना रहे हैं। और अब देखिए, बड़ी खबर है कि शराबबंदी से प्रभावित परिवारों को 1-1 लाख रुपया देगी सरकार। मतलब जो भी परिवार
जो शराब बेचकर ही या शराब के धंधे से ही अपना गुजर बसर कर रहे हैं। शराब यदि छोड़ दे उनका परिवार तो सड़कों पर आ जाएंगे। ऐसे परिवारों को नीतीश सरकार अब रोजगार करने के लिए 2 लाख रुपए देने वाले हैं। हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। देखिए, सतत जीविकोपार्जन योजना के तहत पहले नीतीश सरकार ने ऐलान किए थे कि ऐसे परिवारों को 1-1 लाख रुपए मिलेंगे, लेकिन अब इस राशि को बढ़ाकर 2 लाख रुपया तक कर दिया गया है। नीतीश कैबिनेट में इस पर मोहर लग चुकी है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने बताया है कि ये रकम शराब और ताड़ी का कारोबार छोड़ने वालों को दिए जाएंगे ताकि वो अपना दूसरा कारोबार शुरू कर सके। बिहार में शराब पर प्रतिबंध को और भी मजबूत करने के लिए नीतीश सरकार ने अब नया तरीका ढूंढ निकाला है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी शराब का धंधा छोड़ने वालों को अब मदद के तौर पर 2-2 लाख रुपए देने वाले हैं और इसके कई फायदे होंगे। पहला कि इससे अवैध और नकली शराब की तस्करी रोकने में मदद मिलेगी और दूसरा, शराब का धंधा छोड़ने वालों को प्रोत्साहित किया जा सकेगा। आखिरकार वो समय अब आ ही गया है जब नीतीश कुमार जी पलटी मारने वाले हैं और अब कांग्रेस ने भी बड़ा खुलासा कर दिया कि महागठबंधन में शामिल होंगे नीतीश कुमार जी। एनडीए से चल रहे हैं नाराज। तो इधर लालू प्रसाद यादव ने भी दावा कर दिया है कि अगस्त के बाद मोदी सरकार गिरने वाली है। तेजस्वी यादव ने भी कहा है कि मोदी सरकार गिरेगी। देखिए, तेजस्वी यादव ने भी कहा है कि नीतीश कुमार जी पलटी मारने वाले हैं। वैसे तो बिहार को सबसे ज्यादा स्पेशल पैकेज मिला है, सबसे ज्यादा यदि पैसा मिला तो बिहार को मिला। फिर भी मुख्यमंत्री जी खुश नहीं है। मुख्यमंत्री जी ने अब फिर से मांग कर दी है कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देना ही होगा और जो 65% आरक्षण किया गया था तो आरक्षण को संविधान की 9वीं सूची में शामिल करने की मांग इस बार नीतीश कुमार जी ने कर दिए हैं। और ऐसा इसलिए भी हुआ क्योंकि इंडिया गठबंधन की तरफ से लगातार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को बड़े बड़े ऑफर दिए जा रहे हैं। नीतीश कुमार जी को प्रधानमंत्री बनाने तक की बातें हो रही है। और इसी बीच कांग्रेस ने कहा है कि नीतीश कुमार जी केंद्र सरकार की बाजी पलटने वाले हैं। कांग्रेस ने कहा कि जल्द ही एनडीए का दामन छोड़ेंगे और महागठबंधन में नीतीश कुमार जी शामिल होंगे। बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिलने से नीतीश कुमार जी काफी नाराज हैं और यही कारण है कि नीति आयोग की बैठक में भी नीतीश कुमार जी नहीं गए। कांग्रेस ने कहा कि बिहार के मुख्यमंत्री केंद्र सरकार के कारनामे से लज्जित हैं। भोजपुरी में कहावत भी है कि लजाई लड़का ढोंढी छुए, वही हाल नीतीश कुमार का हो गया है। जल्द ही पलटी मारेंगे और इंडिया गठबंधन ने उन्हें खुला ऑफर दे दिया है। बिहार में सत्ता पलटने वाली है। बिहार में नीतीश कुमार के साथ जदयू के सारे नेता एनडीए से नाराज हो गए हैं। बीजेपी लगातार एक के बाद एक बड़े संकेत दे रहे हैं कि इस बार का जो विधानसभा चुनाव लड़ा जाएगा उसमें से नीतीश कुमार जी को नहीं बनाया जाएगा मुख्यमंत्री। और कल की ही बात है कि मोतिहारी में आरसीपी सिंह बोले कि बिहार में फिर बनेगी एनडीए की सरकार, लेकिन जब इनसे पूछा गया क्या नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री होंगे तो इन्होंने चुप्पी साध ली। एक शब्द भी नहीं बोले इन्होंने नीतीश कुमार के बारे में, जबकि मीडिया ने बार बार इनसे पूछने का काम किया। और इससे पहले अश्विनी चौबे ने भी खुलासा कर दिया था कि इस बार का विधानसभा चुनाव नीतीश कुमार के नेतृत्व में नहीं लड़ा जाएगा। तो लगातार बीजेपी वाले यही चाह रहे हैं कि नीतीश कुमार जी इस बार मुख्यमंत्री नहीं बने बल्कि बीजेपी का कोई नेता बिहार का मुख्यमंत्री बने। और इसी बीच अब आरजेडी विधायक भाई वीरेंद्र ने दावा किया है कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी जल्द ही बीजेपी का साथ छोड़ेंगे और इंडिया गठबंधन में शामिल होंगे। तो इधर जदयू नेता गोपाल मंडल ने बीजेपी को खुली चुनौती दे दी है कि दम है तो अकेले चुनाव लड़कर देख लें। इन्होंने कहा कि बीजेपी वालों का दिमाग घसक गया है। जदयू ने बीजेपी के खिलाफ जंग की शुरुआत कर दी है और जल्द ही नीतीश कुमार जी पलटी मार सकते हैं, जिस तरह से ये बीजेपी वालों का रवैया भी है। अधिकतर देखा जाता है कि शिक्षा विभाग में शिक्षकों और कर्मियों को वेतन काफी लेट से मिलता है, जबकि सरकार पहले ही वेतन जारी कर देती है। तो सरकार ने ऐसे अधिकारियों को अब सबक सिखाने के लिए नया नियम बना दिया है। यदि कोई भी अधिकारी शिक्षा विभाग के कर्मियों का वेतन लटकाएंगे तो सूद सहित उनसे ही वसूला जाएगा पैसे।
देखिए, शिक्षा विभाग ने आदेश दिया है कि विभाग में कार्यरत नियमित और संविदा पर रखे गए कर्मचारियों का वेतन लंबित रखा जाता है तो जवाबदेही पदाधिकारी व आउटसोर्सिंग एजेंसी से सूद सहित उसका भुगतान कराया जाएगा और ऐसे पदाधिकारियों पर दंडात्मक और विभागीय कार्यवाही भी होगी। शिक्षा विभाग के अपर सचिव संजय कुमार ने इस आशय का आदेश सभी क्षेत्रीय शिक्षा उप निदेशक, डीईओ और डीपीओ को दे दिए हैं। आदेश में कहा गया है कि कार्यालय में कार्यरत सभी नियमित और संविदा पर कार्यरत कर्मियों के वेतन या मानदेय का भुगतान माह के पहले से लेकर 8वें दिन यानी 1 से लेकर 8 तारीख के बीच हर हाल में कर दिया जाए। यदि नहीं हुआ तो सूद समेत उस अधिकारी से वेतन वसूला जाएगा। सड़क हादसे में घायल व्यक्ति की इंसानियत के नाते भी मदद करना चाहिए, फिर भी कई लोग सिर्फ रील बनाने के लिए या फोटो खींचने के लिए चले जाते हैं। लेकिन अब बिहार सरकार ने बड़ा फैसला किया है कि सड़क हादसे में घायल को अस्पताल पहुंचाने पर 10,000 रुपए मिलेंगे। साथ ही उनसे पुलिस वाले कुछ पूछेंगे भी नहीं कि फलाना व्यक्ति का एक्सीडेंट कहाँ हुआ है या आपका इनसे क्या नाता है, मतलब कोई भी सवाल नहीं पूछा जाएगा। उन्हें 10,000 रुपया देकर सीधा छोड़ दिया जाएगा। देखिए, बड़ी खबर है कि सड़क दुर्घटना में घायलों की मदद करने वाले व्यक्ति को अब 10,000 रुपया पुरस्कार राशि के तौर पर मिलेगा। हालांकि अभी इसके लिए 5,000 रुपए मिलते थे, लेकिन परिवहन मंत्री ने अब इसकी राशि 10,000 रुपया तक बढ़ा दिए हैं। परिवहन मंत्री ने कहा है कि सड़क दुर्घटना में घायलों को यदि समय पर उपचार के लिए अस्पताल पहुंचा दिया जाए तो काफी हद तक उनकी जान बचाई जा सकती है। आवश्यकता है कि लोग घायलों की मदद करने के लिए आगे आए और सरकार भी उन्हें अब 10,000 रुपया उपहार के तौर पर देगी। देखिए, सड़क सुरक्षा परिषद व विभिन्न विभागों की बैठक में परिवहन मंत्री जी ने यह बड़ा ऐलान किया। ये बीजेपी वाले नहीं चाहते हैं कि बिहार का किसी तरह से भला हो। देखिए, एक तरफ जहां आरक्षण की सीमा को बीजेपी वाले नहीं बढ़ा रहे थे, नीतीश कुमार जी ने इसके लिए महागठबंधन में शामिल होकर बिहार में जातिगत गणना करवाई और उसका रिजल्ट जो हुआ उसके आधार पर नीतीश कुमार जी ने बिहार में आरक्षण की सीमा बढ़ाए। लेकिन शायद ये बीजेपी नहीं चाहती है कि नीतीश कुमार जी विधानसभा चुनाव से पहले कोई बड़ा काम करे जिससे नीतीश कुमार जी को ज्यादा वोट मिले। इसलिए शायद बीजेपी ने आरक्षण की जो सीमा बढ़ाई गई उसे रद्द करवा दिया है और अब नीतीश कुमार जी काफी गुस्से में हैं। देखिए, बिहार में जातिगत गणना के बाद नीतीश कुमार की आरक्षण की सीमा जो 50% से 65% बढ़ाए थे उसे हाईकोर्ट ने रद्द कर दिया। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई, जहां भी ये फैसला आया कि हाईकोर्ट के आदेश को ही आगे बरकरार रखा जाए और अब अगली सुनवाई सितंबर में होने वाली है। हालांकि नीतीश कुमार जी और जदयू के तमाम नेताओं को उम्मीद है कि इस बार का सुप्रीम कोर्ट का फैसला बिहार सरकार के पक्ष में आएगा और अब नीतीश कुमार जी बीजेपी पर दबाव बनाने वाले हैं और कहने वाले हैं कि जल्द से जल्द कि आरक्षण को 9वीं अनुसूची में शामिल किया जाए जिससे कोर्ट के द्वारा कोई भी हस्तक्षेप नहीं हो सके। तो नीतीश कुमार जी लगातार बीजेपी पर दबाव बना रहे हैं। साथ ही नीतीश कुमार जी ने अब साफ संकेत दे दिया है कि यदि हमारी ये मांगे नहीं मानी गई तो बीजेपी के लिए मुश्किल हो जाएगा, यानी नीतीश कुमार जी पलटी भी मार सकते हैं। तेजस्वी यादव ने खुद कहा है कि बीजेपी ने आपको झुनझुना थमा दिया है नीतीश कुमार जी, ना तो बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिला और आरक्षण की जो सीमा हमने बढ़ाई थी उसे भी खत्म कर दिया है। अतः आ जाइए हमारे साथ मिलकर सरकार चलाएंगे। बिहार में जिस तरह से अपराधियों का तांडव है, जिस तरह से सरेआम किसी को भी गोली मार दी जा रही है, कहीं भी लूटपाट हो रही है, तो इस पर तेजस्वी यादव ने कहा कि बिहार के हर जिले से आ रही है चीख और गोलियों की आवाज। ये है बिहार में डबल इंजन की एनडीए का महा चौपट राज। साथ ही तेजस्वी यादव ने 2 महीने के अंदर हुए इन अपराधों का जिक्र किया है। देखिए, टोटल 40 अपराध का जिक्र तेजस्वी यादव ने किया है। ये लीजिए, 40 से भी बढ़ गए, 53 टोटल अपराध का जिक्र तेजस्वी यादव ने किया जो पिछले 2 महीनों के अंदर घट गए हैं। मधुबनी में युवक को गोली मार दी गई, बेगूसराय में महिला की हत्या कर दी गई, पटना में छात्र की हत्या, सिवान में एक शख्स की धारदार हथियार से हत्या। तो इस तरह से टोटल 53 अपराधों का जिक्र तेजस्वी यादव ने किया है।
तेजस्वी यादव बोले कि बिहार में चहुं ओर से आ रही है चीखें, गोलियों की आवाज, लहू से लथपथ सड़कें और गलियां, खून से सने अखबार दर्शा रहे हैं कि प्रदेश में महाजंगल राज है और एनडीए के लिए मंगल राज की शायद यही सबसे बड़ी परिभाषा है। तेजस्वी यादव बोले कि डबल इंजन का एनडीए महाचौपट राज लेकर आए हैं।